सो हेलो एंड वेलकम बैक टू विदीच। आज हमें एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक देखना है जो कि 10th क्लास में भी काम आता है और 12th क्लास में भी काम आता है ना। मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें हमारे पास में दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसी किसी के ऐसे हवा में जा रहा होगा, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको कि ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्टर का मतलब क्या होता है। टॉपिक डाल देते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो रजिस्टर एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जो कि क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में जा रहे हैं या फिर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन भाग रहे है ना, तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। जैसे मेरे पास में ट्रैफिक हो गया है ना, एक सकड़ी रोड हो गई, एक शहर वाली रोड हो गई, उसमें ट्रैफिक अगर बढ़ जाएगा या फिर ट्रैफिक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा, तो मैं अगर बाइक लेके जाऊंगा तो मुझे डिफिकल्टी होगी, है ना। दैट इज रेजिस्टेंस मेरे पास में। अगर मैं हाईवे पे जाऊंगा तो वही गाड़ियां सेपरेट हो जाएगी, तो मैं अच्छे तरीके से जा सकता हूँ। इस वजह से वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं, ये रजिस्टर तो हमें समझ में आ गया। तो रजिस्टर मेरे पास में एक तरीके का क्या है, एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, जो कि क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। अब ये रजिस्टर जो है वो रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है ना। आपको ऐसा दिख रहा होगा। ऐसे इसके कलर भी कर रखे होते हैं, इसको कलर कोडिंग बोलते हैं हम, जो कि क्या करती है, इसकी रेजिस्टेंस को बताती है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है ना। तो इसकी रेजिस्टेंस ये बताती है। तो ये नॉर्मल छोटा सा रेजिस्टर होता है, 1 के 4 आते हैं यहाँ पे आपके पास में। 1 के 4 वाले वो लड्डू भी आते हैं, है ना। तो आपके पास में 1 के 4 आते हैं। तो ये रेजिस्टर क्या है, एक सर्किट का इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट जो कि क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अब एक रजिस्टर आया तो आपने उसकी रेजिस्टेंस निकाल दी, कैसे, इस कलर कोडिंग को निकाल के, है ना। इस कलर कोडिंग को निकाल के आपने इसकी रेजिस्टेंस बता दी कि इतनी रेजिस्टेंस है, सर्किट में करंट इतना फ्लो होगा, वोल्टेज इतना है। ठीक है, अब मेरे पास में एक रजिस्टर आया तो मैंने आसानी से बता दी। 2 रजिस्टर आया तो कैसे बताऊंगा, 3 रजिस्टर आया तो कैसे बताऊंगा, 4 रजिस्टर आया तो कैसे बताऊंगा, और वो अलग अलग तरीके से मेरे पास में कंबाइन होके आए, तो मैं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब वो टोटल रेजिस्टेंस कितना प्रोवाइड करेंगे, तो वो मैं कैसे बताऊंगा, वो हम समझेंगे आज। तो इस बेसिस पे मेरे पास में दो कॉम्बिनेशन आते हैं। सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड है मेरे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों के मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं सबसे पहले, फिर हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ये रजिस्टर का सिंबॉलिक फॉर्म है ना। ये R1 रजिस्टर हो गया, ये R2 रजिस्टर हो गया, और ये R3 रजिस्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, और यहाँ पे मेरे पास में सर्किट में वोल्टेज V अप्लाई किया, और करंट मेरे पास में I फ्लो हो गया इस सर्किट में, है ना। ये R3 रजिस्टर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, या फिर अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आगे मेरे पास में आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ डायग्राम ऐसा बनता है। ये R1 रजिस्टर, ये R2 रजिस्टर, ये R3 रजिस्टर। ठीक है, तो पैरेलल रजिस्टर का डायग्राम ऐसा बना, सीरीज रजिस्टर का या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम मेरे पास में ऐसा बना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब इसके नाम में ही सजेस्ट करा है कि एक के बाद में एक, मतलब सीरीज में ज्वाइंट है ना। देखो यहाँ पे ये वाला रजिस्टर है, उसके बाद में ये वाला है, उसके बाद में ये वाला है, तो इसको मैंने क्या बोला, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला। उसके बाद में पैरेलल, मतलब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक के ऊपर एक, आपस में एक साथ में आगे आगे नहीं है, एक के ऊपर एक ही मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन रख रखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जाहिर सी बात है, अरेंजमेंट अलग है, तो इसका मतलब नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा। तो हमें वही निकालना है कि ये तीनों मिला के कैसा रेजिस्टेंस देंगे, और ये तीनों मिला के कैसा रेजिस्टेंस देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते, देखो एक सिंपल सा लॉ है मेरे पास में, क्या, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ मैंने पढ़ा हुआ है, उसी के बेसिस पे मैं इस दोनों टॉपिक को कवर करूंगा, या फिर हम इस
टॉपिक को इसी लॉ से दोनों को कवर कर लेंगे, या फिर दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में इसी लॉ से आ जाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से अब कैसे आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका ये जो रियल लाइफ में हम अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाए तो कैसे लगेगा। अगर मैं 2-3 रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो वो कैसे कनेक्टेड होंगे। देखो, एक मेरे पास में ये रजिस्टर मैंने ज्वाइन किया आपस में, उसके बाद में मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास में कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एक के बाद में एक कॉम्बिनेशन हो गया, तो कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब वही अगर मैंने क्या किया कि इसको ऐसे ज्वाइन करके और इसको इसके ऊपर वापस से ज्वाइन कर दिया, रीज्वाइन कर दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना वो मेरे पास में कैसा बना, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा एक के ऊपर एक है ना, तो अगर सर्किट को मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा और सर्किट को मैं वैसे कनेक्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है डिफरेंस तो आना ही है करंट की रीडिंग में, है ना। तो वही डिफरेंस हमें देखना है, या फिर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा वही देखना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो मेरे पास में यहाँ पे करंट जा रहा है आई, इसके पास में कितना जाएगा, आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में करंट डिवाइड हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मेरे पास में एक नहर है, यहाँ पे एक पतली नहर हो गई, लेकिन जाएगा तो करंट आई ना, या फिर पानी तो उतना ही जाएगा। ठीक है, आगे वाले में कितना, आई, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हुआ इस वजह से करंट आई जाएगा। आगे वाले में भी आई, तो इधर भी आई, इधर भी आई और इधर भी आई। व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, अगर मैं इसको ए पॉइंट मानता हूँ, इसको मैं बी पॉइंट मानता हूँ, इसको मैं सी पॉइंट मानता हूँ, इसको मैं डी पॉइंट मानता हूँ, मैं कितना पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं वी पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। और R1 में यहाँ पे पॉइंट कितने, ए से बी तक, मान लो V1 पोटेंशियल गया, क्यों, क्योंकि R1 रजिस्टर था, है ना। तो R1 रजिस्टर ने अपना हिसाब से V1 पोटेंशियल लिया, R2 कितना लेगा ऐसे V2, और R3 कितना लेगा V3, ऐसे नाम के हिसाब से मैंने पोटेंशियल डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि पॉइंट्स अलग अलग थे, पॉइंट्स अलग अलग थे तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। मैं 5वीं मंजिल से तीसरी मंजिल पे किसी को फेंकता हूँ और तीसरी मंजिल से ए मतलब फर्स्ट फ्लोर तक फेंक रहा हूँ, तो डिफरेंस तो आएगा ही ना, जाहिर सी बात है। इस वजह से टोटल पोटेंशियल V है, और मतलब मेरे पास में डिवाइड किससे में हुआ, V1 V2 और V3 में, और दिया कितना था V, तो अगर मैं दूंगा जितना, जितने में ही तो डिवाइड होगा, है ना। अगर मेरे पास में 100 चॉकलेट्स होगी तभी तो मैं 50, 30 और 20 में डिवाइड कर सकूंगा, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो यहां तक तो मेरे को समझ में आया। अब ये क्या है, ये टोटल पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल में अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। सो आई इंटू आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या आएगा, आई, करंट तो आई जा रहा है R1 रजिस्टर के पास में भी, और यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे क्या आएगा R1, सेम टू सेम आई R1 प्लस आई R2, यहाँ पे V3 है तो आई R3, आई कॉमन निकाला, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई आर इक्विवेलेंट, आई से आई कैंसिल, आर इक्विवेलेंट कितना आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां तक आई बात समझ में। ये मेरे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अगर मेरे पास में सीरीज में कोई भी रेजिस्टर आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 3 आ रहे, 4 आ रहे, 5 आ रहे, सबको डायरेक्टली ऐड कर दो, मेरे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, राइट। अब वहीं पे मेरे पास में आए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लाभ, यहाँ पे आई करंट गया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में एक नहर जा रही है, उसमें पानी जा रहा है, वो नहर अगर डिवाइड हो गई, अगर R1 के पास में गई तो उसके पास में करंट कितना गया, I1, थोड़ा बहुत पानी उधर चला गया। इधर वाले में कितना गया, I2, क्योंकि R2 रजिस्टर था, और इधर वाले में कितना गया, I3, राइट। तो अगर मेरे पास में मैं डिवाइड कर रहा हूँ I1 I2 और I3 में, तो टोटल मिला के कितना होगा, I, क्योंकि मैं पानी आई दे रहा हूँ, है ना। तो ये कितना हुआ, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये मेरे पास में टोटल करंट की वैल्यू हो गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था, करंट कांस्टेंट था। अब यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट सेम है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए से बी तक अगर R1 से जाऊँ, R2 से जाऊँ, R3 से जाऊँ, मेरे पास में बात तो वही हो गई ना। अगर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसे साउथ से होके जाऊँ, या फिर ईस्ट से होके जाऊँ, या फिर वेस्ट से होके जाऊँ, या फिर बीच से जाऊँ, जहाँ तो मैं कश्मीर से कन्याकुमारी रहूँ ना, तो मेरा मतलब तो वही है, मेरा काम तो वही है। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास में पोटेंशियल सेम रहा।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, टोटल करंट, मतलब टोटल करंट यहाँ पे क्या होगा, V अपॉन आर। तो यहाँ पे अगर टोटल करंट की बात करो तो पोटेंशियल भी टोटल आएगा और आर इक्विवेलेंट भी, या फिर आर भी क्या आएगा, टोटल। तो ये क्या होगा, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे, V अपॉन आर वन, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे होगा V अपॉन आर टू, यहाँ पे होगा V अपॉन आर थ्री। आगे सॉल्व करेंगे, V कॉमन आया, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। V से V कैंसिल हुआ, क्या आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। सो अगर आपके पास में इफ यू हैव गिवन कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसे पैरेलल कनेक्टेड है, तो क्या होगा, आप डायरेक्टली इनको ऐसे रेसिप्रोकल करके ऐड करो, और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्टली ऐड कर दो। ठीक है, अब ये तो मेरे पास में प्रूव हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे, राइट। अब देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीजन क्या है, या फिर लॉजिकली इसको कैसे देखते हैं। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन लेता हूं, एक के बाद में एक रेजिस्टर ऐड होते जा रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाता है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे ऐड होता जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास में इस रेजिस्टेंस की एल लेंथ होगी, यहाँ पे मेरे पास में भी एल लेंथ होगी, यहाँ पे मेरे पास में भी एल लेंथ होगी, भले वो लेंथ अलग अलग होगी लेकिन लेंथ ऐड होते जा रही है। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो अगर L इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। दैट्स वाई अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होते जाता है। क्यों, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होते जा रही है, राइट। और अगर यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, है ना। अगर मैं ऐसे सीरीज में कनेक्ट करता तो इलेक्ट्रॉन को पहले इधर भी जाना पड़ता, आगे भी जाना पड़ता और आगे भी जाना पड़ता, राइट। लेकिन इधर क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो इधर तो 10, इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10, लेकिन इधर क्या हुआ, थोड़े बहुत ऐसे डिवाइड हो गए, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ यहाँ पे मेरे पास में कि R1 R2 और R3 के पास में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स गए, और एक तरीके से क्या हुआ, इसका मान लो कुछ एरिया होगा, इसका मान लो कुछ एरिया होगा, और इसका मान लो कुछ एरिया होगा, तो एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, राइट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाते हो तो आपकी नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाते हो तो आपकी नेट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल से दो कॉम्बिनेशन थे मेरे पास में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आया तो कैसे होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आया तो कैसे होता है। और अगर मेरे पास में सीरीज और पैरेलल दोनों आ गए तो आपको देखना है कि कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लो कि ऐसा कॉम्बिनेशन आया, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में, राइट। और ये इनका कॉम्बिनेशन में इसके पास इसके साथ में कैसा होगा, पैरेलल में। ऐसे अलग अलग डिफिकल्टी बढ़ती जाती क्वेश्चंस की। ये तो बेसिक वाला था जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके से भी आ सकता है आपके पास में, राइट। तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक सोचता हूं मैं, अगर ये मेरे पास में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो पहले सीरीज को सॉल्व करो, फिर आपके पास में पैरेलल को सॉल्व करो। अगर ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा होता तो पहले पैरेलल सॉल्व करते, फिर आप सीरीज पे जाते, राइट। देखो सिंपल सा तरीका है, वापस से देखना। ये सीरीज में दिख रहा है, ये वाला सीरीज सीरीज ऐसे सीरीज लग रहा है ना, लेकिन पहले हम पैरेलल को सॉल्व करेंगे फिर सीरीज पे जाएंगे, राइट। तो छोटी छोटी ट्रिक है, छोटी छोटी ट्रिक आप कैसे बनाओगे, जब आप खुद से प्रैक्टिस करते रहोगे, राइट। सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अभी तक के लिए ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे जो जो भी आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा हो, और अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप कमेंट में बताना, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, राइट। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, है ना। बाय बाय।